मेहमानों से आपका परिचय करा देती हूं। बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीने, जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार, आरएलजेडी महासचिव माधव आनंद, टीएमसी प्रवक्ता मानव जायसवाल, एलजेपी रामविलास पासवान प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। नीरज जी, शुरुआत आज आपसे। ये समय पूर्व चुनाव, ये संभावना या शगुफा? ये संभावना, और संभावना के मूलभूत आधार मणिपुर के अंदर में जिस ढंग से घटना हुई और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अब तक मणिपुर नहीं जाना, उसके बाद कर्नाटका का चुनाव परिणाम, दूसरा बुनियादी मुद्दे जो चुनाव के दौरान तय थे, जो उनके घोषणा पत्र पर थे, उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया है। यह सवाल लोगों के बीच, यह विपक्ष की जो इंडिया की पार्टियां इन बुनियादी सवालों को खड़ा कर रही है। तो निश्चित रूप से जो देश के अंदर वातावरण और जिस ढंग की राजनीतिक टिप्पणी हो रही है इंडिया बनने के बाद, उससे भी इस बात का एहसास होता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं अपने आप को असहज महसूस कर रही है। ठीक है। और देखिए, एक महत्वपूर्ण बात रोजाना जी है, ये रोमाना जी, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड में अपनी बात कर रहा हूँ। देखिए, पहले के चुनाव और अब के चुनाव में क्या बुनियादी अंतर है। पहले किसी को लाना और किसी को हटाने की बात होती थी। इस बार पे मैं देख रहा हूं कि पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो बुनियादी मुद्दे हैं उस पर विपक्ष की एकता बन रही है। यह महत्वपूर्ण। पहले था इसको हटाओ इसको लाओ, नहीं, इस बार है कि देश के अंदर लोकतांत्रिक संस्थाओं का सवाल, देश के अंदर संविधान की रक्षा का सवाल, देश के संघीय ढांचे का सम्मान, देश के धर्म की बुनियाद पर राजनीति का सवाल, इन्हीं सवालों पर देश के अंदर सार्थक विमर्श पर इंडिया गठबंधन बना है। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि जिस ढंग से, और जो अभी मध्य प्रदेश से लेकर दूसरी जगह सूचनाएं आपको ज़्यादा प्राप्त हो रही होंगी, क्या हालात हैं इसका एहसास आपको भी होगा। ठीक है सर, पहले मैं ये चर्चा खोल दूंगी, मैं ये चर्चा खोलूंगी आगे। और वो जो आप कह रहे हैं ना कि साहब पहले लाना होता था या फिर हटाना होता था, इस बार ऐसा कुछ नहीं है, तो वो तो फिर सर दूसरी तरफ से कहा जाएगा कि नाक आप ऐसे नहीं, आप घुमाकर पकड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि दिल में क्या है आपके, मोदी हटाओ, यही है ना दिल पे। लेकिन पहले वो एक सवाल जिस पर मुझे लगता है सभी मेहमानों से एक एक टिप्पणी ले ली जाए। सैयद जफर इस्लाम साहब, तो मतलब समय पूर्व चुनाव संभावना है? देखिए, ये तो इनका स्पेकुलेशन है। ठीक है। ना तो हमने ऐसी कोई बात कही है, ना तो हमने कोई संकेत दिया है, ना कोई इस तरह की बातें हैं। लेकिन जब डरा हुआ विपक्ष है तो इसलिए उसको डर लगता है कि कुछ ना कुछ लोगों को गुमराह करने के लिए कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए। हम पूरे दिन तक, आखिरी दिन तक, जो हमें इजाज़त है सरकार में रहने की, उस दिन तक रहेंगे, ये आपको बताना चाहता हूँ। जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, वो उनको डर इसलिए बात का है कि चाहे वो कोई भी कोशिश कर ले, उनका घमंडियापन जितना भी हो जाए, लेकिन वो हार उनकी सुनिश्चित है। इसलिए इस तरह की बातें और अटकलें लगा रहे हैं। किस बात से बेसिस पे लगा रहे हैं? भाई, आपको किसी ने रोका? अगर जो उनकी बातें ममता बनर्जी जी की कि हमने हेलीकॉप्टर बुक किया, अरे भाई, हमने अगर किया भी है, जिसकी जानकारी मुझे नहीं है, अगर किया भी है, तो आपको किसी ने रोका करने के लिए? आप भी कर लेती, आप भी पहले से करके रख लेती, क्या दिक्कत थी? लेकिन इस बात की अटकलें लगाने से सिर्फ इस बात का एहसास होता है कि विपक्ष जो है डरा हुआ है। उनको लोगों को कुछ और बोलने के लिए नहीं तो गुमराह करने के लिए इन सब बातों का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, एनडीए सरकार मोदी जी की अगुवाई में पूरे तौर से पूरा जितना समय है वो पूरा सरकार में रहेगी, लोगों की सेवा करेगी, लोगों का जो कॉन्फिडेंस है उसको बरकरार रखते हुए चुनाव में जाएगी, और उनके आशीर्वाद के बेसिस पे हम फिर जीतेंगे और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। ठीक है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।